जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू धर्म में माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जानने के लिए सुने यह पूरी कथा। इस दिन विशेष रूप से व्रती लोग मौन व्रत रखते हैं और एकांत में बैठकर मौन रहते हैं। इससे वे अपने मन को शांति और ध्यान की अवस्था में ले जाने का प्रयास करते हैं। व्रती लोग भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा करते हैं। शिवलिंग की पूजा, बेलपत्र का अर्चना और भगवती पार्वती का स्मरण करना उचित है। इस दिन व्रती व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करने और आत्मा को अपने साथ संवाद करने के लिए ध्यान और मनन करते हैं। मौनी अमावस्या पर दान करना भी अच्छा होता है। ब्राह्मणों, गुरुजनों, यतियों और गरीबों को दान देना शुभ माना जाता है। कुछ लोग इस दिन तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करने का प्रयास करते हैं। मौनी अमावस्या पर क्या नहीं करें? मौनी अमावस्या के दिन व्रती लोगों को बहुत बोलना नहीं चाहिए। वे मौन रहकर अपने मन को शांति प्रदान करने का प्रयास करते हैं। व्रती लोगों को अनादर पूर्वक बातचीत नहीं करनी चाहिए और धार्मिकता में रहना उचित है। मौनी अमावस्या को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की अशुभ क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी था तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा, पुत्री की इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए तैयार होकर सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर
सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लिपता पोतता है? सबने कहा, हमारी सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।